बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम बादामी। आज के दिन की अवामी एतबार से सबसे बड़ी खबर तो यही है कि कोरोना के नतीजे में पाकिस्तान में नाफिज किया जाने वाला लॉकडाउन, जो कि फिर स्मार्ट लॉकडाउन की शक्ल इख्तियार कर गया, अब ये समझ लीजिए कि ऑफिशियली अमली तौर पर इसका इख्तिताम होने लगा है और लाइफ जो है वो बैक टू नॉर्मल ऑफिशियली होने लगी है। इस हवाले से जो इदारा बनाया गया NCOC, उसके सरबराह असद उमर साहब, उन्होंने इन अल्फाज में आज अवाम पाकिस्तान को ये बताया कि मामूलात ज़िंदगी कैसे बहाल होने लगे। देखिएगा। रेस्टोरेंट्स, कैफे, आउटडोर भी और इंडोर भी 10 तारीख को पीर के दिन इनको खोलने की इजाज़त दे दी जाएगी। टूरिस्ट इलाके इनके होटल परसों से यानी 8 अगस्त से खोल दिया जाएगा। सिनेमाज हैं, थिएटर्स हैं, पब्लिक पार्क्स हैं, अम्यूजमेंट पार्क्स हैं, आर्केड्स हैं। पीर 10 अगस्त से खोल दिया जाएगा। कबड्डी है, कुश्ती है, रग्बी है, बॉक्सिंग है, इस किस्म की स्पोर्ट्स के अलावा जो बाकी स्पोर्ट्स इजाज़त दे दी जा रही है। इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। स्पोर्ट्स क्लब्स और इंडोर जिम्स खोलने की इजाज़त दी जा रही है 10 अगस्त से। 15 सितंबर से मैरिज हॉल्स खोले जा सकते हैं। बिजनेस सेंटर्स, एक्सपो हॉल्स, स्पास, ब्यूटी पार्लर्स, उनको भी खोला जा रहा है। मज़ार हैं बुजुर्गों के, खोला जा रहा है। 15 सितंबर को तारीख दी जा रही है जिस दिन तालीमी इदारे खोले जाएंगे। एक आखिरी रिव्यू 7 सितंबर के दिन किया जाएगा। ये पूरा एक खाका बता दिया है असद उमर साहब ने। हम क्विकली हमारे साथ सूबा सिंध से वज़ीर तालीम सईद गनी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद गनी साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। क्विक क्वेश्चन है, इससे पहले NCOC के जो भी इकदाम ऐलानात करती रही है गवर्नमेंट पाकिस्तान, जिस तरह असद उमर साहब ने किया, अक्सर में हमें सूबा सिंध का इख्तलाफ नजर आया। आपने कहा ये मान तो रहे हैं लेकिन हमारी राय मुख्तलिफ है। अभी ये जो अनाउंसमेंट हुआ है, इसमें सूबा सिंध तमाम बातों से मुत्तफिक है या कुछ बातों से अभी भी आपका इख्तलाफ है? मैं वसीम आपको थोड़ा सा अर्ज कर दूं कि जो एक कराची में NCOC की मीटिंग हुई थी ईद से पहले जो हुई थी, उसमें सिंध गवर्नमेंट ने कुछ तजावीज़ दी थी कि जो नेगेटिव लिस्ट में कुछ बिजनेसेस हैं उनको रीओपन करने के लिए, सारे बिजनेस नहीं लेकिन कुछ बिजनेसेस की रीओपन करने की बात उन्होंने की थी और उसके साथ SOPs की कि वो रखें और उसके बाद इजाज़त दे दें। जी जी। लेकिन फिर उस NCOC में ये फैसला हुआ कि ये तमाम चीज़ें हम ईद के बाद इनको देख लेंगे, क्योंकि ईद के मौके पर कुछ ज़ाहिर खदशात थे। ठीक है, इसलिए ये मुनासिब नहीं है कि हम इस वक्त करें, लेकिन ईद के बाद हम करेंगे। अच्छा, तो ये तो तय था कि सिंध हुकूमत का भी ये ख्याल है कि कुछ कारोबार जो हैं वो स्लोली हमें ओपनिंग की तरफ हमें जाना चाहिए जो नेगेटिव लिस्ट में। अच्छा, आज जो ऐलानात किए गए, मेरी CM साहब से बात नहीं हुई लेकिन अब तक की जो मेरा अंदाज़ा है जी जी, कि शायद हमारे साथ कोई प्रॉपर कंसल्टेशन हुई नहीं है। ये ऐलानात आपकी कंसल्टेशन के बगैर किए गए? मेरा अब तक का ख्याल है, मैंने बताया आपको कि मेरी CM साहब से बात। तो फिर इन ऐलानात पर मिनोवन सूबा सिंध में अमल होगा या नहीं होगा? मसलन शादी हॉल्स खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे हैं? मैं अगर मुकम्मल कर लूँ जी जी तो आपको शायद आसानी हो जाएगी। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि हम खुद कुछ बिजनेसेस खोलने के हक में थे ईद से पहले, ठीक है, लेकिन उस वक्त इत्तफाक इस बात पे हुआ NCOC में कि इन तमाम चीज़ों को हम ईद के बाद कंसिडर कर लेंगे और उसके बाद ओपनिंग करेंगे जो जो चीज़ें करनी है। लेकिन जो तरीक़ेकार रहा है माजी में कि वो NCOC की मीटिंग्स होती हैं और उस मीटिंग में फैसले होते हैं और फिर जो हम कहते हैं, जो जिसका आपने तस्करा किया कि हम ये कहते हैं कि बाद चीज़ों पर इख्तलाफ है लेकिन हम वो बातें मान लेते हैं। आज जो ऐलान हुआ है, मेरा ख्याल है कि NCOC की कोई मीटिंग आज नहीं हुई या NCC की मीटिंग आज नहीं हुई और असद उमर साहब ने यकीनन प्राइम मिनिस्टर साहब से या किसी और सतह पर बात हुई होगी, उन्होंने ऐलान कर दिए हैं। जी, हमें थोड़ा सा CM साहब के साथ हम बात करेंगे और जो हमारी टास्क फोर्स है बनी हुई, उससे हम बात करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम खोल सकते हैं। हमारा अपना भी ये ख्याल है कि अब हमें ओपनिंग की तरफ जाना था, ठीक है, लेकिन किस तरह से चीज़ें ओपन करनी थी, टाइमिंग्स क्या होने थे, SOPs क्या होने थी, वो अभी उस पर चूंकि मैंने अगर मैं समराइज यूं करूं तो ठीक है ना कि सिंध गवर्नमेंट भी उसूली तौर पर इस चीज़ के हक में है कि अब चीज़ों को एंटी लॉकडाउन की तरफ जाना है, लेकिन मिनिमम उसी अंदाज से जाना है या नहीं जिस अंदाज से असद उमर साहब ने ऐलान किया है, या आप आपस में मुशावरत के बाद तय करेंगे? सही समराइज किया मैंने, ऐसे ही है? जी जी, देखिए मैंने आपको बताया हम तो ईद से पहले बता दिया। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब। सूबे सिंध का भी मौके बाज़ा के हमने उनसे बात की सईद गनी साहब से, और ये बहुत अल्लाह का शुक्र है 10 अगस्त से देखिए बहुत सारी चीज़ें खुल रही हैं। अब आप याद कीजिए, इंपीरियल एक UK के ग्रुप की स्टडी की बात बहुत ज़्यादा सामने आई थी कि जनाब वो ये कह रहे हैं कि 10 अगस्त तक इतने लोग मर जाएंगे और ये और वो सारा कुछ, जिस पर अपोजिशन ने भी बहुत ज़्यादा एतराज़ किया था और गवर्नमेंट की राय मुख्तलिफ थी। तो अगर एक अक्स देखिए, हमने आज से तकरीबन 50 दिन पहले 16 जून को NCOC के सरबराह असद उमर साहब से ये बात की थी कि इंपीरियल तो ये कह रहा है 10 तारीख तक और आप क्या करने जा रहे हैं, और वो गुफ्तगू आप देखिएगा, उसका एक अक्स दिखाएगा।
پیریڈ کی ایک اسٹڈی تھی کہ جس نے بڑا خوفناک اعداد شمار دیا کہ 10 اگست پاکستان میں کرونا کا پیک کا دن ہوگا اور اس وقت تک اگر احتیاط نہ کی گئی، اگر لاک ڈاؤن میں نہیں ہوا، ایسے ہی معاملات چلتے رہے تو 80,000 تک لوگ مر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں، ہمارے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لوگ ہیں، ہمارے پاس جو ایپیڈیمیولوجسٹ ہیں جو مرض کو سمجھتے ہیں، ان کی کمبینیشن ہے۔ ابھی تک انہوں نے جتنی ماڈلنگ کی ہے تو اس میں جو صنف ہے وہ ابھی تک ہمیشہ ان کی درست ثابت ہوئی ہے، تو ان کی جو پروجیکشنز کے مطابق یہ جو اسٹڈی کی گئی جس میں کہا گیا کہ 10 اگست کو 78,000 لوگ مر جائیں گے، اس کا اشر اشیر بھی انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا۔ تو یہ الحمدللہ یہ بات اچھا ہے کہ صحیح ثابت ہوئی ہے، اور پاکستان میں واقعی اس وقت 70,000 80,000 کا اشر اشیر بھی نہیں ہوا ہے الحمدللہ۔ گفتگو کا